हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, आज हम वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, हम आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में आते हैं। और पिता, आज हम जो भी वचन पढ़ते हैं और जो भी परमेश्वर हम बात करते हैं, वो सब कुछ पवित्र आत्मा के अनुसार हो। मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर पवित्र आत्मा के अनुसार हो। हम इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो बहुत ही बड़ा वचन है। हालेलुया। क्योंकि कल की जो वीडियो हमने बनाई थी, कल जो वचन हमने पढ़ा था, उसमें परमेश्वर ने हमसे बातें की थी कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मैं तुम्हें ये सारी आशीषें दूंगा। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, उसमें परमेश्वर ने हमें क्या क्या आशीषें दी हैं अगर हम परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो। और आज हम पढ़ते हैं लेह व्यवस्था की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और 14 से लेकर हम पढ़ना शुरू करते हैं। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और अक्षय रोग और जवर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने 3 वचन पढ़े हैं और तीनों वचन के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 14 वचन में कि यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, ये व्यवस्था के अनुसार बातें हो रही हैं। ये वचन, ये आज्ञाएं जो परमेश्वर कह रहा है, ये सारी व्यवस्था के अनुसार थी। मेरे प्रियो, हम नए नियम से बात नहीं कर रहे हैं, हम पुराने नियम की बातें कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दे रखी थी मूसा को, और जो व्यवस्था को नहीं मानता था और जो व्यवस्था को मानता था, इन दोनों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी विधियों पर नहीं चलते हो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, तो मैं देखो क्या करता हूँ, मैं तुमको बेचैन कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला ही श्राप और पहली ही सजा क्या है? वो आपको बेचैन कर देगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो या उन पर नहीं चलते हो, तो मेरे प्रियो, आप बेचैनी महसूस करोगे। हालेलुया। आपको महसूस होगा कि आपने कुछ गलत कर दिया है। और परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि जो कोई मेरी विधियों को नहीं मानेगा, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, तो मैं उसको बेचैन कर दूंगा। और अक्षय रोग और जवर, ये बुखार जैसी बीमारियां होती हैं, उनसे तुम्हें पीड़ित कर दूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी? धुंधली हो जाएंगी। हालेलुया। और तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा, तुम उदास होए फिरोगे, तुम्हारे अंदर से खुशी निकल जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हारे बीज बोना, जो तुम फसल बोते हो, जो तुम खेत में बीज बोते हो, वो तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। हालेलुया। तुम्हारे शत्रु कौन है? हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो तो आप शैतान की आज्ञा को मानते हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा शैतान है। और चाहे तुम उसकी कितनी भी खिदमत कर लो, कितनी भी आराधना कर लो, लेकिन वो तुम्हारा शत्रु ही रहेगा। क्योंकि वो कुछ पल के लिए तुम्हें आशीष देगा, कुछ पल के लिए तुम्हें खुश कर देगा, लेकिन जब आप पाप में पड़ जाओगे, जब पश्चाताप करोगे ना, जब तुम बेचैन हो जाओगे, तब तुम्हें वो परेशान कर देगा और तुम्हें छोड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने वो नहीं टिक सकता। जो कोई मनुष्य पछतावा करता है, मेरे प्रिय, परमेश्वर उसके साथ होता है। और जब कोई इंसान पाप करता है तो परमेश्वर उसके पास से चला जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि तुम पाप करो तो पश्चाताप जरूर करो। जब पश्चाताप करते हो तो ये मत सोचो कि परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा। हालेलुया। पाप करने के बाद, गलती करने के बाद परमेश्वर के सामने आओ, घुटनों पर आओ और बोलो कि परमेश्वर, मैं कभी भी दोबारा से गलती नहीं करूँगा, और परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरी आज्ञाओं के विरुद्ध हो जाओगे तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। 17 वचन में कहता है, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। हालेलुया। छोटी छोटी बीमारियों से हारना शुरू कर दोगे, छोटी छोटी बातों से तुम टूटना शुरू हो जाओगे।
जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे। और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। हालेलुया। जो तुमसे बैर करते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे ऊपर अधिकार करना शुरू कर देंगे, वो तुम पर हाकिम हो जाएंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पाप करते हो और जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो तो कोई तुम्हें भगाएगा भी नहीं, फिर भी तुम भागोगे। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना, परमेश्वर ने बेचैनी डाल दी है, तुम एक जगह टिके नहीं पाओगे जब तुम आज्ञा को तोड़ते हो तो। उसके बाद 18 वचन कहता है, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, फिर भी मौका देता है, कहता है कि इतनी बातें होने के बावजूद भी अगर तुम नहीं फिरोगे और तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय डरने की बात नहीं है। इस पूरे वचन में इतनी बड़ी बड़ी भयानक बातें परमेश्वर कहता है कि आप डरना शुरू कर दोगे, आपको डर लगने लग जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना है, इन बातों से डरना नहीं है। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हो और उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का कारण होता है। आपके अंदर बुद्धि होती है, जो बुद्धिमान होता हो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तो डरना नहीं है। ये वचन आपको समझाने के लिए है। परमेश्वर ने बोले जरूर हैं, करता भी है, लेकिन ये व्यवस्था के अनुसार थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें 2 आज्ञाएं दी गई हैं और उन्हीं को मानना है बस। अगर आप उन्हीं को पूरा कर देते हो तो आप पर कोई श्राप नहीं आएगा। मेरे प्रिय, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको सारे वचन बता रहा हूँ। हालेलुया। समझने के लिए जरूरी है, वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनोगे तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। हालेलुया। जिसके बल पर, जिसके घमंड के कारण तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और तुमने पाप किया, तो मेरे प्रिय उस घमंड को परमेश्वर तोड़ देगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। हालेलुया। अगर आपकी धरती पीतल की हो जाएगी और आकाश लोहे का हो जाएगा तो मेरे प्रियो, ना तो ऊपर से कोई आशीष आएगी ना नीचे से कोई उपज आएगी। हालेलुया। परमेश्वर इतना सामर्थी यहोवा है, वो ये कर सकता है और उसने किया भी है कई बार। उसने पूरी सृष्टि को, पूरी धरती को पानी में डुबो दिया था। हालेलुया। एक भी जीव नहीं बचा था, समुद्री जीव भी नहीं बचे थे जो समुद्र में रह सकते थे। हालेलुया। जो जहाज के ऊपर थे बस वही बचे। जिसको परमेश्वर बचाना चाहता है वही बचेगा। और जो अपने घमंड पर बोलता है ना, मैं तो तकड़ा हूँ, मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ और मेरे ऊपर तो उसका हाथ है, मैं नहीं मरूंगा, मेरे प्रिय सबसे पहले वही जाता है। 20वां वचन कहता है, और तुम्हारा बल अकारथ गवाया जाएगा। जो तुम्हारा बल है वो अकारण से खत्म हो जाएगा। बिना कारण के तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा बल कहाँ से खत्म हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी। जिस भूमि पर तुम खेती करते हो, बीज बोते हो, वो भूमि है ना, वो खेत जो है फसल देना बंद कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ये परखा हुआ है, आज का नहीं है। ये वचन बहुत पुराना है, बहुत से लोगों ने ठोकर खाई है और सीखा है और तब जाके ये बातें हम तक पहुंची हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। जो पेड़ तुमने लगा रखे हैं कि हाँ ये फल देंगे, वो फल देना बंद कर देंगे। हालेलुया। 21 वचन कहता है, और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर एक मौका देता, कहता है और कहता है कि तुम मेरे विरुद्ध फिर भी चलते रहो। इन बातों के होने के बावजूद फिर भी तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। हालेलुया। फिर क्या कहता है, पहले तो थोड़ा सा श्राप दिया, उसके बाद फिर बोला कि मन फिरा लो, उसके बाद फिर बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर 7 गुना और ज्यादा कष्ट दूंगा। फिर भी अगर तुमने नहीं माना तो फिर बोला भी और ज्यादा 7 गुना। हालेलुया। उस 7 गुना के भी 7 गुना आपको दोबारा फिर संकट में डालूंगा। 22 वचन कहता है, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश कर देंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे।
जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितना बुरा है, कितनी बुराई की बात है, कितनी नाश की बात है कि आप परमेश्वर के हाथों में पड़ते हो। कभी भी परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को मत तोड़ना। हालेलुया। ये लिख लेना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धरती पर भेजा है प्यार करने के लिए। हालेलुया। और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है वो प्यार को ही प्रकट करती हैं। और मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। और जब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही विरोध करते हैं तो मेरे प्रियो हमारा कौन होगा। हालेलुया। अगर आप जज को ही बंदूक निकाल के दिखाओगे तो जज क्या आपको माफ कर देगा? अगर आप कानून को हाथ में लेकर तोड़ते हो तो क्या कानून तुम्हें माफ कर देगा? नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कर देता है। वो 2-3 मौके तो उसने पहले ही दे दिए। अभी यहाँ तक 22 वचन तक ही 3 मौके वो दे चुका है, 2 मौके। अभी बाकी आगे देखते हैं क्या कहता परमेश्वर। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में है ना, वन पशु कौन होते हैं? जो जंगली जानवर होते हैं, वो जो मांसाहारी होते हैं, उन जानवरों को तुम्हारे बीच में भेज देगा परमेश्वर। बड़े बड़े जानवरों को, जैसे डायनासोर होते हैं, शेर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। और वो क्या करेंगे? तुम्हारे पशुओं को मार देंगे। जो तुम्हारे घर में दूध देने वाले पशु होते हैं ना, उनको खा जाएंगे। और तुम लोगों की गिनती को घटा देगा परमेश्वर, और जिससे तुम्हारी सड़कें जो हैं खाली होने लग जाएंगी, सूनी पड़ने लग जाएंगी। 23 वचन में कहता है, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो। देखो मेरे प्रियो, तीसरा मौका फिर दे दिया परमेश्वर ने। अगर यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो और मेरी आज्ञा को नहीं मानते हो, तो फिर मैं क्या करता हूँ, और मेरे विरुद्ध फिर भी चलते रहते हो, तो 24 वचन में कहता है, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। हालेलुया। अब तक तो परमेश्वर है ना, संसार की चीजों से ही तुम्हें अकल लगाने के लिए उसने ये बातें बोली। और तीसरा मौका उसने हमें दिया और कहा कि तुम अभी भी नहीं मानोगे ना, तो मेरे प्रियो मेरी बात सुनो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें खुद मारूंगा। हालेलुया। 24 वचन में कहता है, तुम्हारे पापों के कारण मैं तुम्हें खुद 7 गुना मारूंगा। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, 7 गुना। एक थप्पड़ से जितना दर्द होता है तो परमेश्वर एक ही थप्पड़ ऐसा लगाएगा कि जैसे 7 लग गए हों। हालेलुया। 25 वचन में कहता है, तो मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। वाचा तोड़ने का मतलब क्या होता है? जो वादे को तोड़ती हैं, जो आपके और हमारे और परमेश्वर के बीच में जो वाचा है, जो वादा है, उन आज्ञाओं को तोड़ने के कारण परमेश्वर है ना एक तलवार को भेजेगा जो हमारे पीछे पीछे चलेगी। और वो क्या करेगी? बदला लेगी। हमारी आज्ञाओं को तोड़ने का, हमारे वादे को तोड़ने का वो क्या करेगी? बदला लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। कहाँ सौंप दिए जाओगे? जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हें घात लगाकर मारना चाहते हैं, जिनके तुम बैरी हो, परमेश्वर उन्हीं के हाथों में तुम्हें सौंप देगा। हालेलुया। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इजराइल है। इजराइल के लोग है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, उन्होंने अनगिनत बार है ना परमेश्वर के विरोध में बातें की, उसका विरोध किया, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा। लेकिन परमेश्वर ने उसको कितने लोगों के हाथों में पहुंचाया, कितने लोगों ने उनको गुलाम बनाया, कितने लोगों ने उनके ऊपर राज किया। मिस्रियों ने कितनी बार राज किया, आसपास के एरिया में भी उनको गुलाम बना दिया परमेश्वर ने। कितनी महामारियों का सामना करना पड़ा उनको, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध जो जाता है परमेश्वर ऐसे ही श्राप देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम इकट्ठे होगे ना, तो मैं तुम्हारे बीच में मरी फैलाऊंगा। मरी क्या होती है? महामारी। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, इसी तरीके से जब तुम इकट्ठे होगे तुम इकट्ठा भी नहीं होगे, क्योंकि मरी आएगी ना, जो महामारी आएगी, तो तुम इकट्ठा भी नहीं हो पाओगे कहीं पे। हालेलुया। 26 वचन कहता है, और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तोल तोल कर बांट देगी और तुम खाकर भी तृप्त न होगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप है ना, जब परमेश्वर क्या करेगा, जब अन्न को खत्म कर देगा, तो तुम क्या करोगे? सारे इकट्ठे हो जाओगे और एक ही तंदूर के अंदर तुम रोटियां पोने लग जाओगे भी। हाँ, सभी एक ही जगह खाएंगे। हालेलुया। और फिर क्या करता है परमेश्वर? तुम खा भी लोगे,
फिर भी तुम भूखे ही रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये शरीर है ना, आपने और हमने नहीं बनाया है। तुम ये सोचते हो कि भी हाँ, मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं पैदा हो गया हूँ। नहीं, इस शरीर को तुम्हारी माँ के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ना दे तो कोई पैदा नहीं हो सकता, चाहे कितना भी जोर लगा लो, दवाइयाँ खा लो, कुछ भी कर लो। हालेलुया। अगर उसकी इच्छा ना हो तो मेरे प्रियो कोई धरती पर पैदा नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी भूख को ऐसे बढ़ा दूंगा कि तुम खाओगे लेकिन तृप्त नहीं हो पाओगे। तुम खाओगे, तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। हालेलुया। फिर कहता है 27 वचन में, फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे। तो 4 बार परमेश्वर ने मौका दे दिया है, चौथी बार मौका दिया परमेश्वर ने 27 वचन में। कहता है फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर है ना, कितना सामर्थी है। और वो कहता है कि जब तुम मेरी यहाँ तक भी नहीं मानोगे ना। देखो परमेश्वर के लोगों, एक आदमी दूसरे आदमी को उसकी गलतियों का कितनी बार माफ़ कर सकता है। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने थोड़ी थोड़ी सज़ा देकर और यहाँ तक आ गया कि 4 बार हमें माफ़ करने के लिए मौका दिया है। चौथी बार भी उसने बोला कि भी यदि तुम फिर भी नहीं माने ना, तो फिर मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारा न्याय करूँगा और तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। फिर 29 वचन में कहता है, और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भूखमरी आती है ना, तो कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी का बाप नहीं होता, कोई किसी की माँ नहीं होती। जब भूखमरी आती है, जब अकाल पड़ता है, तो जो ताकतवर होता है वो कमजोर को खा लेता है। हालेलुया। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा वाकया बहुत बार हुआ है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को खा लिया। हालेलुया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जंगलों में जब है ना ऐसी स्थिति होती है कि कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, तो लोग एक दूसरे को मार कर खाने लग जाते हैं। भूख के आगे परमेश्वर के लोगों किसी का बस नहीं चलता है। कोई अपने आप को नहीं मारता, दूसरों को मार कर खाने लग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बेटों और अपनी बेटियों का मांस खाना तुमको पड़ेगा। लेकिन कब? परमेश्वर ने 4 बार मौके दिए हैं एक आदमी को कि तुम अगर फिर भी नहीं मुड़ते हो, तो फिर भी तुम्हारा मन इतना कठोर रहता है, तो तब परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हें 7 गुना और ताड़ना दूंगा और तुम अपने बेटों का और बेटियों का मांस खाओगे। 30 वचन में कहता है, और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फूंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे तुम पूजा करते हो, हालेलुया। मेरे प्रिय, लोग है ना, जब महामारी आती है ना, तो सच्चे परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। वो जो मूर्तियाँ जो उन्होंने बनाई हैं, जिन चीज़ों को, वो सूरज को और चांद को, वो जिन चीज़ों को देखते हैं ना, उन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमें सूरज बचाएगा। वो सोचते हैं कि हमें चंद्रमा बचाएगा। वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा दरख्त है, पेड़ है, ये हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे क्या करेगा, मैं तुम्हारे सूर्य को, उसकी जो प्रतिमाएं तुमने बनाई हैं, उनको तोड़ डालूंगा। और जब लोग मरने लग जाएंगे तो उनकी लाशों को भी मैं उन टूटी हुई मूर्तियों के आगे फूंक दूंगा, आग लगा दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी। हालेलुया। अब तक तो परमेश्वर है ना ऊपर से घृणा कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, लेकिन अब अगर है ना चौथी बार भी अगर आप नहीं मानते हो, तो परमेश्वर कहता मेरी आत्मा भी तुमसे घृणा करने लग जाएगी। हालेलुया। और कहता है 31 वचन में, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा। हालेलुया। कहता है तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा, जहाँ पे तुम रहते हो घर को, वहाँ पे खंडर बना दूंगा। और तुम्हारे जो पवित्र स्थान हैं, जहाँ पर तुम सोचते हो कि भाई हम यहाँ पे बलिदान करके, बलि चढ़ाकर हम परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे, मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे उन स्थानों को भी ख़त्म कर दूंगा, उनको भी उजाड़ दूंगा। और जब तुम मेरे पीछे आओगे अपनी सुगंधित वस्तुएं लेकर और तुम बोलोगे कि हाँ हमें माफ़ कर,
परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी कोई भी माफी नहीं करूंगा और तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। 32 वचन में कहता है और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे। क्या होंगे? चकित होंगे। वो सोचेंगे, वो शत्रु जो तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर के आसपास जो रहते हैं, वो बोलेंगे कि हमने इतना जोर लगाया कि इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये अपने आप ही खंडर होता जा रहा है, अपने आप ही मरता जा रहा है। तो परमेश्वर के लोगों से जो शत्रु हैं तुम्हारे, वो भी चकित होंगे, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, देखकर सोचेंगे कि आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था इनके साथ, ये अब ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, हमसे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इनके लिए, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं, हमने तो मारने की बहुत कोशिश करी लेकिन ये नहीं मरे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये अब मरते जा रहे हैं। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा, कोई भी नहीं आए जाएगा। और जो तुम्हारे शत्रु सोचते हैं, जो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आसपास रहते हैं, वो सोचेंगे, वो चकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। 33 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है और मैं तुमको जाति जाति के बीच तीतर भीतर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये सारी बातें उन लोगों के लिए है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको घबराने की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया है, ये पुराने नियम की बातें हैं। हालेलुया। जब मूसा ने व्यवस्था दी थी, परमेश्वर ने मूसा को दी, मूसा ने इजराइलियों को दी, और इजराइली बहुत ज़्यादा थे, वो विश्वास नहीं कर पाते थे। अगर वो किसी के माता पिता ने कर लिया तो उसके बच्चे नहीं कर पाते थे, वो किसी न किसी को देवता बना के खड़े हो जाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर गुस्सा होता था। और गुस्से के कारण पर फिर मेरे परमेश्वर ने है ना, ये आज्ञाओं को मानने वाले के लिए और आज्ञाओं को तोड़ने वाले के लिए ये वचन परमेश्वर ने फिर दिए। हालेलुया। ये आप और हम सब के लिए है, हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये सदा तक रहता है। उसने जो अंत आदि में बोला था ना, वो अंत तक रहेगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है और ना ही कभी टूटता है। यीशु मसीह जब आया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने पुराने नियम को खत्म कर दिया, नहीं, यीशु मसीह के आने से पुराना नियम पूरा हो गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया, उसने अपने कामों के द्वारा ऐसे ऐसे काम किए, उसने पूरे के पूरे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। उसने एक भी व्यवस्था की किताब को, बातों को, वचनों को अधूरा नहीं छोड़ा। उसने एक बार तो ऐसा भी बोला कि पूरा हुआ। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने वचन को पूरा कर दिया। पुराने नियम को परमेश्वर ने, एक बात बताओ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने ही वचन को बोला और परमेश्वर ही आके वचन तोड़ दे, तो फिर वो परमेश्वर कहाँ से हो गया? हालेलुया। सोचने की बात है, परमेश्वर अपने वचनों को नहीं तोड़ता है, ना ही भूलता है। पुराने नियम की बातें हैं, हमें याद रखनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि परमेश्वर है ना कितना दयालु है और कितना वो गुस्से वाला है। हालेलुया। भय मानना है, डरना नहीं है। भय में और डर में फर्क होता है मेरे प्रियो। भय होता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, डर होता है कि हाँ मेरे सर पे ये मार देगा, ये कर देगा, कभी मैं मर ना जाऊं। हालेलुया। एक तो गलती से डरना और एक आदमी से डरना, दोनों में फर्क होता है मेरे प्रियो। गलती से डरो, गलत ना करो, इसके लिए डरो। किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर तो प्यार का भरा हुआ है। हालेलुया। मैं ये आपको इसलिए बार बार बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि ये वचन इतने सख्त हैं, परमेश्वर का गुस्सा इन वचनों में हम देख रहे हैं। हालेलुया। तो आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है 34 वचन में देखते हैं, तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। परमेश्वर कहता है कि जब तुम सुखी थे, जब तुम अच्छे थे, इतना विश्राम परमेश्वर को तब नहीं मिला जितना तुम्हें उजाड़ कर परमेश्वर को मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है, 35 वचन भी पढ़ते हैं, वो कहता है और जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा। किसको? मेरे प्रिय, परमेश्वर को विश्राम रहेगा, परमेश्वर को शांति मिलेगी कि जब तुम है ना उजड़े फिरोगे, जब तुम सूने फिरोगे, परमेश्वर कहता है कि तब मुझे शांति मिलेगी। जब तक तुम सूने रहोगे, जब तक तुम उजड़े रहोगे, तब तक मुझे शांति मिलती रहेगी। और कहता है जो विश्राम उसको तुम्हारे वहाँ बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा, वह
उसको तब मिलेगा जब तुम उजड़ जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, मैं इसको बताता हूँ साफ साफ शब्दों में, कि कई बार क्या होता है कि एक आदमी को हमने एक जगह दे दी और वो वहाँ पे रह रहा है, और हमें है ना उसके वहाँ रहने पे खुशी है, कुछ खुशी है जो कि भी हाँ मेरा भाई वहाँ पे रह रहा है। अगर वो मेरी आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दे, मेरा एक भी कहना ना माने और मुझे भला बुरा कहे, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको वहाँ से निकाल दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा? फिर वो आदमी जब वहाँ से निकल कर भागेगा, कहीं ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे वो दुखी होगा, तो परमेश्वर कहता है कि मुझे फिर वहाँ पे आराम मिलेगा जब तुम दुखी होगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का गुस्सा है ना इंसान की तरह हो जाता है। जैसे इंसान को महसूस होता है वैसे ही परमेश्वर को भी फिर महसूस होता है। अरे इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में ही तो बनाया था। हालेलुया। जैसी फीलिंग्स, जैसे अधिकार और जैसी बातें हमें पसंद हैं, वैसे ही परमेश्वर को भी कुछ बातें हैं हमारी जो पसंद है, लेकिन वो नियमों का पक्का है, वो पवित्र है। लेकिन हम पवित्र नहीं हैं, हम नियमों के पक्के नहीं हैं। हालेलुया। यही फ़र्क है सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच में, कि वो पवित्र है और हम पवित्र नहीं हैं। चाहे हम है ना कितनी अगरबत्ती धूप बत्ती लगा ले, लेकिन हम पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र करना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आप अपनी मर्जी से पवित्र नहीं हो सकते। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारे दुखी होने में सुख मिलेगा। जितना सुख मैंने तुम्हारे सुखी होने पर नहीं मिला था, उतना सुख मुझे तब मिलेगा जब तुम दुखी होते फिरोगे। 36 वचन कहता है, और तुम में से जो बच रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा, और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर के पड़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितना बुरी बात है। जब परमेश्वर के हाथों में कोई पड़ जाता है तो परमेश्वर कहता है कि इतनी कायरता, इतना डर, इतना मतलब कमजोर वो हो जाएगा उसका दिल, वो घबराहट में। परमेश्वर कहता है कि जब कोई पत्ता खड़केगा ना, मेरे प्रियो, जब हवा चलती है एक पत्ता उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, और कितनी आवाज आती, थोड़ी सी आवाज आती है। मेरे प्रियो, वो आदमी इतना कायर हो जाएगा, इतना डरपोक हो जाएगा कि पत्ते के खड़कने से भी वो है ना भाग जाएगा। और जब भागेगा तो इस तरीके से भागेगा जैसे उसके पीछे कोई तलवार चल गई हो, और वो गिरता हुआ पड़ता हुआ भागेगा। 37 वचन कहता है, और जब कोई पीछा करने वाला न हो, तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति ना होगी। हालेलुया। ये सब मेरे प्रियो उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। 5 बार मौका देने के बावजूद भी जो आदमी नहीं मानता है, तो उसके लिए ये बातें हो रही हैं। परमेश्वर ने बनाया है शरीर को, तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आपने एक गाड़ी बनाई है, आप उस गाड़ी को तोड़ भी सकते हो, आप उस गाड़ी को बना भी सकते हो, आप उस गाड़ी का इंजन निकाल सकते हो, आपके हाथ में, क्योंकि वो आपने बनाई है। हम भी परमेश्वर के हाथ में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। वो हमारी हाथ को, हमारे दिल को, हमारे मस्तिष्क को कुछ भी यूज कर सकता है। हालेलुया। 38 वचन कहता है, तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे, और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। हालेलुया। क्या कहता है? तुम जाति जाति के बीच में पहुंचकर नाश हो जाओगे। जाति जाति का मतलब क्या? अन्य जाति तुम पर राज करेंगी। जैसे तुम भागे फिरते हैं ना लोग, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो कहीं पर भी जाके रहने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर जाते हैं लोग उनको लूट लेते हैं, उनको मारने पीटने लग जाते हैं, गुलाम बना लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई आज्ञा को नहीं मानेगा तो ऐसे ही दिनों का भी सामना उसको करना पड़ सकता है, और तुम्हारे शत्रु क्या करेंगे? तुम्हारी भूमि को खा जाएंगे। 39 वचन कहता है, और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशों में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं की नाई गल जाएंगे। हालेलुया। इतने दिन तक कोई एक आदमी गुस्सा नहीं सहन कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये एक आदमी को, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके भी बच्चे को, और फिर उसके भी बच्चे को, मेरे प्रियो, ये पितरों का श्राप हो जाता है, ये पूर्वजों का श्राप हो जाता है। कहते हैं ना कि दादा ने पाप किया, पोता अभी भुगत रहा है,
दादा ने पाप किया, उसके बेटे ने भी भुगता, उसके पोते ने भी भुगता, और जो पोता है उसका बेटा भी भुगतेगा। तो मेरे प्रिय परमेश्वर है ना, कहता है कि भाई मैं तेरी पुरखाओं के पाप को तुम्हारे पोतों तक लेके जाता हूँ, उसकी सजा तुम्हारे पोतों तक मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम्हारे पूर्वज गल गए वैसे ही तुम भी गल जाओगे। 40 वचन कहता है, तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। मेरे प्रियो, 40 वचन में आकर परमेश्वर कुछ ठंडा होता है। और कब होता है? जब ये लोग परेशान होकर, तंग होकर, मरे गले होकर, सारी चीजों को सहन करके फिर ये बोलेंगे कि हमारे पितरों के अधर्म के कारण हमारे ऊपर ताड़ना पड़ी, और हमारे पितरों ने जो विश्वासघात किया, परमेश्वर के विरुद्ध चले, उसके अनुसार हमें भी दुख सहना पड़ा कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। 41 वचन में कहता है, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं याद करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उनको भी मैं याद करूंगा, और इस देश को भी मैं याद करूंगा। मेरे प्रियो, इतना कुछ सहने के बाद जब बचे खुचे लोग परमेश्वर के सामने आएंगे घुटना टेक कर और बोलेंगे कि परमेश्वर, हमारे पूर्वजों ने पाप किया था, हमें भी उसकी सजा मिल रही है, और हम परमेश्वर ये अंगीकार करते हैं कि हमने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया, तो फिर परमेश्वर कहता है कि फिर मैं ठंडा हो जाऊंगा, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, और फिर मैंने वादा किया था याकूब से, जो मैंने वादा किया था इसहाक से, और जो वादा मैंने इब्राहिम से किया था कि मैं तेरे वंश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं फिर उन बातों को याद करूंगा, और याद करके मैं तुमको छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। परंतु मैं उनके भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, मैं यहोवा हूँ। जो विधिया और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इजराइलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी, वे यही हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज हमने गुस्से को देखा, और इस गुस्से का कारण मेरे प्रियो यही है, जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है, जो उसकी विधियों पर नहीं चलता है, जो उसके वचनों का आदर नहीं करता है, तो मेरे प्रियो वो इंसान, वो गांव, वो देश, तो मेरे प्रियो परमेश्वर उसको शत्रुओं के हाथ में सौंप देता है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए दुआ करते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं आज आपके इन बच्चों के लिए दुआ करता हूँ अपने हाथों को उठाकर, कि परमेश्वर इनको बुद्धि दे, समझ दे, और अपनी दया और अनुग्रह इन पर बनाए रख। ये आज तेरे वचन को पढ़कर सुनकर डर गए होंगे, घबरा गए होंगे, लेकिन परमेश्वर तू सिखाता है कि मैं अपने आज्ञा मानने वालों पर अपना अनुग्रह करता हूँ, अपनी दया करता हूँ, और जो कोई मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है, जो कोई मेरे वचनों पर नहीं चलता है, और मैं उससे घृणा करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, नफरत करता हूँ। हालेलुया। कानून और नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। मेरे प्रियो, हम सब की सुरक्षा के लिए कानून और नियम बनाए जाते हैं, और वो भलाई के लिए होते हैं, हमारी बुराई के लिए नहीं होते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, विश्वास करो, ये वचन परमेश्वर ने जो ये आज्ञाएं बताई हैं, ये सारी की सारी पुराने नियम की हैं, व्यवस्था की बातें हैं। और नए नियम के आने के बाद जब यीशु मसीह आया, उसने सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद उसने 2 आज्ञाएं दी। पहली आज्ञा उसने बोला कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखना है। दूसरी आज्ञा उसने दी कि अपने पड़ोसी से
अपने समान प्रेम करना है। जब आप मेरे प्रियो इन दोनों आज्ञाओं को मानना शुरू कर दोगे तो आपने 10 की 10 आज्ञाओं को पूरा कर दिया। परमेश्वर की व्यवस्था को आपने पूरा कर दिया है। हालेलुया। आप पर कोई ताड़ना, कोई गुस्सा, कोई नफरत नहीं आएगी। तो मेरे प्रियो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप डरे ना, भय खाए। हम ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।